हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम आज। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, थोड़े कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ओके। सो लॉजिकल कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन योर कोड। They help your program check if certain rules are true or false before doing something. In short, they let you code, think, and act logically, just like you do in real life. Logical condition help you code decided what to do. Like if something is true, do this. If not, do that. इसका मतलब है कि आप ना एक कंडीशंस लगा रहे हो कि अगर ये चीज़ हो तो ट्रू हो वैल्यू, और ये चीज़ हो तो फॉल्स हो वैल्यू। मतलब बहुत सी लाइफ में सिनेरियोस आते हैं, इवन कोर्स में भी कुछ सिनेरियोस आते हैं कि हमें बताना पड़ता है कि अगर ये कंडीशंस अगर मैच हो रही है, फुलफ़िल हो रही है, क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, मतलब अगर कोड जो है वो इस कंट्री और इस स्टेट से बिलोंग करता है तो सिर्फ कंडीशन ट्रू हो जाए, वरना ना हो। तो इसकी कंडीशंस ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आती है, ठीक है, और कंडीशंस पे डिपेंड करती है। या फिर हम बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन जो है, दो कंडीशन है, ये कंडीशन सही है तो और ये कंडीशन, दो कंडीशन दे दी हमने। अगर एंड में हमने बोल रहे हैं कि भाई ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो है ट्रू वैल्यू हो जाना चाहिए। लेकिन और में हम बोल रहे हैं कि इन दोनों से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो जो है ट्रू वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये मैं ज़्यादा डेप्थ में चला गया, हमें बेसिक पढ़ना है। तो मेन यही है, लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक काम करते हैं। लॉजिक जैसे लॉजिक है कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो ट्रू आ जाए, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स तो फॉल्स आ जाए। हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, डेट्स इट। तो इतना समझ लेते हैं बेसिक जो है, हाई लेवल। अब इसमें सबसे पहला आता है एंड। ओके। एंड में क्या होता है कि मीनिंग हो गया इसका ट्रू ओनली इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू। सो एंड में जो होता है वो दोनों दो कंडीशन होती है और दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड मतलब है, हम एंड इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही वैल्यू ट्रू आए, वरना ना आए। क्योंकि इन रियल सिनेरियोज में काफ़ी कंडीशंस ऐसी आएंगी कि हमें बोलना पड़ेगा कि भाई कस्टमर हमसे बोलेगा कि ये दो कंडीशंस मैंने दे दी, दो क्राइटेरिया दे दिए कि अगर ये दो क्राइटेरिया जो है ये अगर फुलफ़िल होते हैं तो कंडीशन ट्रू हो, वरना फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो तब हम एंड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, थिंग लाइक के यू कैन गो अ पार्टी। ओके। सो आपको एक डिस्क में जाना है, ठीक है, दोस्तों के साथ में चिल करने के लिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो वो आपके पास देखेंगे कि आपके पास में पास है या फिर टिकट है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद में आपकी एज पूछेंगे, ठीक है। अगर आप 18+ हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये दो क्राइटेरिया हो गए। अगर इनमें से आपके पास में एक भी चीज़ नहीं है, आप अगर 18 के नहीं हो या फिर आपके पास टिकट नहीं है, तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो यहाँ हमने लगा दिया एंड क्राइटेरिया। तो डिस्क वाले ने बोल दिया मेरे को कि भाई मेरे को एक कोड बना कर दे दे जिसमें क्राइटेरिया लगाना है कि अगर सामने वाले के पास में टिकट भी है और 18+ का है तो एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तभी ट्रू वैल्यू आएगी, वरना फॉल्स आएगी, ठीक है। इफ़ बोथ आर ट्रू यू कैन गो, इफ़ वन इज़ फॉल्स यू कैन नॉट गो। इन एक भी क्राइटेरिया अगर फॉल्स हो गया तो आप नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेट एज जो है वो 20 है, लेट हैज़ आईडी, इसमें आईडी लिख सकते हो खाली, हैज़ आईडी, ये वेरिएबल क्रिएट कर दी है ट्रू। तो ये जो है बुलियन वैल्यू हो गई, ट्रू वाली बुलियन वैल्यू हो गई, ये नंबर वैल्यू हो गई। ये डेटा टाइप हो गया जो नंबर का हो गया और ये बुलियन का हो गया। बुलियन ट्रू और फॉल्स में आता है, जिससे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें हमने बोलते हैं कि इफ़ एज जो है वो अगर ग्रेटर देन है 18 से और आईडी जो है वो ट्रू है तो ये वैल्यू जो है आ जाए। अगर ये इनमें से एक भी चीज़ अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने और कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है। अगर हमें दे रहा है तो हम यहाँ पर एल्स क्राइटेरिया लगाएंगे, जैसे हमने इफ़ एल्स में पढ़ा था कि भाई अगर 18 से ऊपर है और ट्रू वैल्यू आईडी जो है वो ट्रू है तो ये प्रिंट करें। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर फॉल्स होती है तो एल्स, फिर हम कुछ जो भी दो प्रिंट कराना है, हमें कुछ और प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा देंगे। अगर हम एल्स नहीं लगाएंगे तो क्राइटेरिया इनमें से एक भी जो फुलफिल नहीं होगा तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी है, ठीक है। इसमें ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमने डायरेक्ट कोड इसके अंदर लिख दिया यहाँ पे देखो, और एक में क्या है हम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे तो बोल दिया लेट एज ये है और आईडी ट्रू है। अब यहाँ फिर यहाँ हमने एक और कंडीशन दे दी कि लेट कंडीशन 1 दे दी कि कंडीशन 1 जो है वो है एज लेस देन 8 मोर देन और इक्वल टू 18,
और यहाँ कंडीशन 2 दे दी ये वाली। फिर हमने जब क्राइटेरिया लगाया तो वहाँ पे हमने कंडीशंस दे दी। तो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अ पर्सन कैन एंटर द क्लब ओनली इफ़ दे आर 18 और ओल्डर एंड दे हैव आईडी, ठीक है। चलो इसका कोड लगा लेते हैं एक सिंपली, एक हाई लेवल। जैसे हमने एक कोड लिखा हुआ है तो एक कोड को यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमने लगाया लेट एज इक्वल है 18 के, ठीक है। सेमी कोलन लगा दिया, नहीं लगाओगे तो भी एरर नहीं आएगा। लेट आईडी इक्वल टू, हमने वेरिएबल लिया एज और आईडी, आईडी है इक्वल टू ट्रू। सो ट्रू जो है अपने आप में एक आइडेंटिफायर ही हो गया तो इसलिए इसको हम करली ब्रैकेट में नहीं, सॉरी डबल कोट्स में नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि इफ़, कि हम बोलते हैं कि इसमें हमें एंड का फॉर्मूला यूज़ करना है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ही ट्रू वैल्यू आए वरना ना है। अब हम सबसे पहले इफ़ लगाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि इफ़ एल्स एल्स इफ़ इस तरह की कोई भी कंडीशंस अगर आती है, सबसे पहले लिखा हमने कंडीशन लिख ली इफ़, ठीक है। हमने इफ़ लिख लिया, फिर हमने दे दी छोटी ब्रैकेट दे दी यहाँ पर, फिर उसके बाद में करली ब्रैकेट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ कंडीशन मांग रहा है, कंडीशन लगाओ कि इफ़ एज जो है वो है अगर मोर देन है 18 के, ठीक है। तो मोर देन 18 है। अब यहाँ एरर चला गया और अभी करली ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे अपनी जो भी हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है, हमें जो भी प्रिंट कराना है। तो हमने प्रिंट करवाया लॉग कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करवाना है कि परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। अब ये करली ब्रैकेट में हमने लिखा था क्योंकि सॉरी हमने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि हमें यही वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर हम यहाँ पर एज या आईडी लिखेंगे खाली तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन हमें एक टेक्स्ट प्रिंट कराना है, टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, इसलिए हमने इसको करली ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, ठीक है। करली ब्रैकेट में जो भी लिखोगे आप, सॉरी डबल कोट्स में जो भी लिखोगे टेक्स्ट, वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने खाली एज लिख दिया, इसको कई तरह से पढ़ेंगे हम। अब खाली हमने एज लिख दिया कि एज जो है अगर लेस देन मोर देन 18 है तो ये प्रिंट करवा दें। अब इसका देखते हैं वैल्यू नीचे क्या आती है यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल पे हमने यहाँ पर लिखा, एंटर करा, कोई वैल्यू नहीं है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये करा, अब देखोगे आप कोई वैल्यू प्रिंट नहीं आई इधर, ओके। हमने जो इधर नोड बेसिक फाइल लिखा कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं आई, लेकिन यहीं पे ही अगर मैं कर देता हूँ इसको 19 और उसके बाद में फिर कर देता हूँ तो यहाँ था परमिशन ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया मैंने लिखा है कि मोर देन 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो परमिशन ग्रांटेड आ गया। अब मैं करता हूँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ फार्मूला लगाता हूँ एल्स का, ठीक है। एल्स लिखा, एल्स, ठीक है। फिर सेम मैं वही करूँगा एल्स में तो कुछ नहीं लगेगा, एल्स में खाली जो बच जाएगा वही लगेगा, ठीक है। एल्स लॉग, इसमें हम बोलते हैं हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम इसको डबल कोट्स में देंगे डिनाई लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम वापस कर देते हैं 17 कर देते हैं मान लो इसको, तो क्या प्रिंट होता है, तो डिनाई आ गया, ठीक है। वही अगर मैं इसको वापस 19 कर देता हूँ और सेव करके उसके बाद लिखता हूँ तो परमिशन ग्रांटेड आ गया। अब इसमें आप बोलोगे एंड तो आया ही नहीं, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था इफ़ और एल्स का आपको यहाँ पे। लेकिन अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि हमने यहाँ पर अभी एक कंडीशन का लिए बोला है, लेकिन हम बोलते हैं हमें दोनों को दो कंडीशन के लिए करना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें करना है एंड, तो डबल एंड करके यहाँ लिखेंगे, ये एंड का साइन होता है एंड आईडी, ठीक है। ये डायरेक्ट आप आईडी लिख सकते हो, खाली आईडी लिखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एज जो है लेस मोर देन 18 और आईडी, अब यहाँ पर ये जो है मोर देन 18 है और आईडी जो है ट्रू है, तो यहाँ पे अगर मैं कोड डालूँगा तो परमिशन ग्रांटेड आ गया, ठीक है। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर जो है नेगेटिव होती है तो क्या आता है, तो डिनाई आ गया, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पे डिनाई आ गया, ठीक है। अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, नीचे क्लियर, ठीक है। ये क्लियर कर दिया। अब हम ऐसे ले सकते हैं डायरेक्ट आईडी, क्योंकि बुलियन वैल्यू है, बुलियन वैल्यू को हम डायरेक्ट ले सकते हैं लेकिन मैं अगर इजीली थोड़ा समझाने के लिए करूँ तो यहाँ पर आईडी इक्वल टू अगर मैं ट्रू भी कर सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आईडी ट्रू हो, मतलब एज मोर देन 18 एंड आईडी ट्रू,
अगर ये क्राइटेरिया हो रहा है फुलफिल, एंड कर रहा हूँ दोनों क्राइटेरिया, मतलब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक भी अगर फॉल्स हो रहा है तो डिनाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई अगर दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है तो परमिशन ग्रांट कर दो, वरना एल्स जो है वो डिनाई कर दो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों फुलफिल हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो परमिशन ग्रांटेड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक भी चीज़ को अगर जो है नेगेटिव कर दूँ तो डिनाई आ गया, देखो। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं ट्रू कर दूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको 17 कर दूँ या फिर 18 कर देता हूँ, तो डिनाई आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ एल्स को, तो यही है कि कोई भी कंडीशन जो डिनाई का कुछ रह ही नहीं जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। बस ये है कि जब दोनों कंडीशन मैट होगी तो ट्रू आएगा, जो है एक्सेप्टेड आएगा, ग्रांटेड आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एंड, आई बिलीव एंड आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं और। तो और में क्या होता है, मीनिंग ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, गिव्स ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू, ओनली बोथ फॉल्स मेक इट फॉल्स। तो अगर आपके एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी था, लेकिन और में क्या है, एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रही है तो हमें चल जाएगा। मतलब क्लाइंट कहता है कि मैंने दो कंडीशंस दी, जैसे एक कोई जॉब निकली हुई है, उस जॉब में मैं चाहता हूँ या तो 18 से नीचे, या फिर 18 से नीचे नहीं चलेगा, 18 से नीचे नहीं चलेगा, और 36 से ऊपर नहीं चलेगा, मतलब बिटवीन 19 टू 35 मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए। अगर मैंने बोल दिया तो एक कंडीशन है कि 18 से नीचे और 36 से ऊपर दूसरी कंडीशन, तो इनमें से अगर मतलब दो कंडीशन है कोई भी, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो चल जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया है तो कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, यू कैन गो आउट टू प्ले इफ़ इट्स सैटरडे और संडे, इफ़ एनी वन इज़ ट्रू यू कैन प्ले, सो यू कैन गो आउटसाइड टू प्ले इफ़ इट्स सैटरडे और संडे। अब ये बोल रहा है कि अगर सैटरडे है तो भी आप जा सकते हो, संडे तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप बाहर खेल सकते हो। तो एक कंडीशन लगा ली, लेट डे इक्वल है संडे के, इफ़ डे जो है इक्वल है सैटरडे के, ठीक है, या फिर और डे जो इक्वल है संडे के, तो ये प्रिंट कर रहे हैं। हमने इसको दो चीज़ें दे दी कि भाई डे जो है वो सैटरडे है या फिर जो है संडे है, तो वीकेंड बोल दें, नहीं तो वीकडेज बोल दें। अगर मैं एल्स लगाता तो वीकडेज हो जाता। ठीक है, तो इसको एक बारी करके देख लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते इसमें, यहाँ पर कोड लगा के देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया, अभी हम क्या कर रहे थे कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना ज़रूरी था, लेकिन हम चाहते हैं अब कि भाई एक भी अगर क्राइटेरिया पॉजिटिव है तो फुलफिल हो जाए, तो मैं इसमें और लगा देता हूँ साइन। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है। ये लगाया मैंने, तो परमिशन ग्रांटेड है क्योंकि अभी दोनों कंडीशन ही फुलफिल हो रही हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ये हो रहा है, सॉरी अभी एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, 18 था वो। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये 18 ही रहने देते हैं और इसको भी फॉल्स कर देते हैं, तो मतलब अब क्या है कि दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो रही हैं। तो अब देखते हैं, अब हो गया डिनाई, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ तो परमिशन ग्रांटेड कर दिया, मतलब एक भी कंडीशन फुलफिल होने पे ये मुझे बोल रहा है कि परमिशन ग्रांटेड है। मतलब एंड की तरह, एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और में क्या है कि एक भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया, तो इसको इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि हम लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब अगला क्या है इसमें, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे कि ट्रू बिकम्स फॉल्स और फॉल्स बिकम ट्रू, उल्टा हो जाता है। जैसे कि जो भी हम क्राइटेरिया दे रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है, तो नॉट लगाते ही वो फॉल्स हो जाएगा, और हमें जहाँ फॉल्स मिल रहा है वो ट्रू हो जाएगा। इफ़ समथिंग इज़ ट्रू इट बिकम्स फॉल्स, और इफ़ समथिंग इज़ फॉल्स इट बिकम्स ट्रू। इमेजिन यू हैव एन अम्ब्रेला, आपके पास एक अम्ब्रेला है। इफ़ इट्स नॉट रेनिंग, आपने एक फार्मूला लगाया, इट्स नॉट रेनिंग आई विल गो फॉर अ वॉक, तो मैं वॉक पे जाऊँगा इफ़ इट्स नॉट रेनिंग। लेकिन जहाँ मैं नॉट लगा दूँ, ठीक है, इफ़ इट्स रेनिंग स्टे होम। अभी बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग स्टे होम, अगर मैं नॉट लगा दूँ इफ़ इट्स नॉट रेनिंग गो आउटसाइड। दैट्स व्हाट डज इट, फ्लिप द कंडीशन, उसने कंडीशन को उल्टा कर दिया। लेट इज़ रेनिंग ट्रू। ठीक है, ओके, तो इसमें हम एक बार लगा के देख लेते हैं। तो इसको हम करते हैं,
लेट इज़ रेनिंग, लेट इज़ रेनिंग इक्वल है ट्रू के, ठीक है, ट्रू के। तो मैंने बोल दिया कि रेन हो रही है बाहर, हाँ हो रही है बाहर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ प्रिंट करना इफ़ छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, ठीक है। ये लगा दिया फार्मूला, स्मॉल सा फार्मूला है। और लास्ट में हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये मत भी लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो हम बोलते हैं कि इज़ रेनिंग, ठीक है, इक्वल टू, ये खाली इज़ रेनिंग भी काफ़ी है, इज़ रेनिंग ट्रू है अगर, ओके। बाकी आप ये भी लगा सकते हो सिंपली, और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें ईजी आपको समझ आए तो। इज़ रेनिंग इक्वल है अगर ट्रू के, तो हमें प्रिंट करवाना है लॉग, सो हम बोलते हैं प्रिंट करवा दे टेक अम्ब्रेला, ठीक है। ये हमने बोल दिया कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये बोल रहा है टेक अम्ब्रेला। अगर बारिश हो रही है तो टेक अम्ब्रेला बोल रहा है, ले जाओ, क्योंकि ये जो है ट्रू वैल्यू है। ये बोल रहा है बारिश हो रही है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ नॉट, तो ये उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि मैंने एल्स लगाया। चलो एल्स लगा देते हैं, ठीक है। एल्स लॉग स्टे होम, स्टे होम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। तो अब हम चाहते हैं कि, अब ये बोल रहा है स्टे होम, मतलब नॉट लगाते ही स्टे होम आ गया। अगर मैं नॉट हटा दूँ, नॉट हटा दूँ तो बोल रहा है टेक अम्ब्रेला। मतलब ये वैल्यू को हमेशा उल्टा कर देगा नॉट लगाते ही। जो ट्रू होनी होगी वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होनी होगी ट्रू हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, लेट एक्स वेरिएबल लिया मैंने, ये है 8 के इक्वल, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर कि लॉग कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाए कि एक्स जो है इक्वल है 8 के, ठीक है, 8 के इक्वल है। अब ये x जो है 8 के इक्वल है, लेट एक्स, एक्स वेरिएबल वो इक्वल है 8 के, अगर आप देखोगे। और मैंने बोला कि अगर x जो है वो 8 के इक्वल है, तो जो है ये मैंने वो सिंपल बोला कि x के इक्वल है। अब वैल्यू जो आएगी वो ट्रू आएगी, ठीक है, ट्रू आ गई। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं इसको कर देता हूँ नेगेटिव, सॉरी, इसको कर देता हूँ नेगेटिव, इसको कोट्स में ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको नॉट कर दिया और नॉट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा फॉल्स। मतलब एक नॉट करते ही ये फॉल्स हो गया सीधा, जो ट्रू था वो फॉल्स बन गया। जबकि ये एक्स के 8 के इक्वल है, एक्स जो है 8 के इक्वल है, उसके बाद भी ये है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होती है वो उसको उल्टा कर देता है, उल्ट कर देता है। आउटसाइड फॉल्स, ओके, इनसाइड इफ़ लेट इस डोर ओपन फॉल्स, इफ़ मैंने ये लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये उसको उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको एक समरी समझते हैं कि जो ये दो दो एंड लगाने पड़ेंगे, एंड तो भी एंड का साइन बनेगा, ठीक है। एंड एंड जो होता है, जैसे दो कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, और जो और है, और में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो चल जाएगा, ठीक है। एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू इज़ इनफ। एंड जो है ये साइन है, ये है नॉट का साइन, तो ये रिवर्स साइन हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने ये लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे ये लगाया है साइन यहाँ पर, ठीक है, ये नॉट का साइन हो गया। तो ये जो भी ट्रू वैल्यू होती है उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। तो आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन बेसिक अगर आप समझ लेंगे तो आगे जाके आपको आपका बेस क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट, तो आपको हाई लेवल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और हमें बेसिक अच्छे समझ रहे हैं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।